भारत में आज बहुत सी ऐसी प्राचीन विरासतें मौजूद हैं जो कि अपने साथ कई इतिहास लिए लोगों के दर्शन का मुख्य केंद्र बनी हुई हैं। आज भारत में बने ताजमहल को लोग उसकी खूबसूरती के लिए दूर दूर से देखने आते हैं। आज से लगभग कई साल पहले बनी इस विरासत को विश्व धरोहर में भी शामिल किया जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि कुछ बाजार में मिलने वाले ताजमहल के गिफ्ट्स को अपने घर पर रखना तक नहीं पसंद करते हैं। आपको क्या लगता है कि आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे ये सब तो आप जानते ही होंगे कि ताजमहल को मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था और आगरा में बने इस ताजमहल को शाहजहां और मुमताज के प्यार की निशानी भी मानी जाती है, जिसमें कई कारीगरों ने मिलकर काम किया था। यह ताजमहल 1 या 2 साल से नहीं बल्कि पूरे 18 से 21 साल बाद बनकर तैयार हुआ था, जो कि आज भी काफी मजबूती से पहले की तरह ही खूबसूरत बना हुआ है। पर क्या आप जानते हैं कि आखिर ताजमहल को बनाने में इतना समय क्यों लगा था? वैसे क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर उस समय इतना बड़ा और खूबसूरत ताजमहल कैसे बन पाया? आखिर ताजमहल को बनाने में कितना खर्चा आया होगा? वैसे ताजमहल में घूमने तो आप में से कई लोग गए होंगे, पर क्या हो अगर हम कहें कि ताजमहल एक खास तरह की ही लकड़ी के ऊपर बनाया गया है। जी हाँ, ये बात तो आप सब जानते हैं कि ताजमहल यमुना के दक्षिणी तट पर संगमरमर से बना हुआ है। एक सुंदर मकबरा है, लेकिन आज से लगभग कई साल पहले बनाए इस ताजमहल की नींव के लिए एक विशेष प्रकार की लकड़ी का उपयोग किया गया है, जो कि पानी में तैरता नहीं बल्कि पानी में डूब जाता है। इस लकड़ी की खासियत यह है कि ये पानी में भी खराब नहीं होती, जिसकी वजह से ताजमहल आज भी अपनी आरंभिक मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। वैसे आपको ताजमहल में जाने पर यह बात साफ तौर पर पता चल जाएगी कि ताजमहल को सिर्फ ऐसे ही नहीं बनाया गया। जी हाँ, ताजमहल को मुगल वास्तु शैली के अनुसार तैयार किया गया है। यहाँ मौजूद हर एक छोटे से छोटे चीज पर काफी खूबसूरती से काम किया गया है। यही वजह है कि ताजमहल को भारत की इस्लामी कला का रत्न माना गया है। आपको बता दें कि जिस वास्तु शास्त्री को ताजमहल का प्रधान रूपांकन कर्ता माना जाता है, उनका नाम है उस्ताद अहमद लाहौरी। पर क्या आप जानते हैं कि आज दुनिया में मशहूर ताजमहल की कई प्रतिकृतियां भी बनाई जा चुकी हैं? जी हाँ, चीन में स्थित विंडो ऑफ द वर्ल्ड थीम पार्क में भी ताजमहल की प्रतिकृति बनाई हुई है। इसके अलावा ताजमहल से प्रेरित होकर बनी विश्व की अन्य इमारतों में ताजमहल बांग्लादेश, औरंगाबाद और महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा भी शामिल है। तो वहीं अटलांटिका सिटी न्यू जर्सी स्थित ट्रम्प ताजमहल और मिलवाउकी स्थित ट्रिपोली शाइन टेम्पल में भी ताजमहल की ही प्रतिकृति है। वैसे आपको बता दें कि ब्रिटिश शासनकाल में भारत में अंग्रेजों ने उस समय की राजधानी कलकत्ता में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के सम्मान में विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक भी बनवाया था, जो कि ताजमहल से ही मिलता जुलता है। लेकिन जो बात असली ताजमहल में है, वह विश्व में बनाए गए ताजमहल के किसी भी प्रतिरूप में नहीं है। लेकिन अगर उस समय ताजमहल को बनाने में प्रयोग किए गए संगमरमर की बात करें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वहाँ संगमरमर की बड़ी बड़ी परतों को लगाया गया है। जी हाँ, इस मकबरे को श्वेत गुंबद व टाइल के आकार में विभिन्न वास्तुकलाओं द्वारा सुंदर बनाया गया है। ताजमहल को बनाने में कई विशेष प्रकार के स्टोन्स का भी यूज हुआ है। दोस्तों, यूं तो मुमताज महल का निर्माण 1643 में ही पूरा किया गया था, लेकिन इसकी परियोजनाओं के अन्य चरणों में काम लगभग 10 वर्ष तक जारी रहा था। ऐसा माना जाता है कि ताजमहल कॉम्प्लेक्स 1653 में लगभग 32 मिलियन रुपए तक की अनुमानित लागत से पूरा हुआ होगा। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर वर्तमान समय के हिसाब से अनुमान लगाएं तो आखिर ताजमहल की कुल लागत कितनी हो सकती है? हमें जरूर बताइएगा। लेकिन ताजमहल को 3 तरफ से सुरक्षा दीवारों से घेरा हुआ है। आपको बता दें कि इन दीवारों पर लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, जिनमें से एक दीवार का दरवाजा नदी की ओर खुलता है। इन दीवारों के बाहर कुछ अतिरिक्त मकबरे स्थित हैं, जिसमें शाहजहां की अन्य पत्नियों को दफन किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक बड़ा मकबरा है, जो कि मुमताज की प्रिय दासी के लिए बनाया गया था। इसके अलावा ताजमहल का मुख्य द्वार भी एक स्मारक का ही स्वरूप है। इसे भी संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया है। यह मुगल बादशाहों के वास्तुकला का स्मारक है। इसका मेहराब ताजमहल के मेहराब की प्रति है। इसके पिश्ताक मेहराबों पर सुलेखन ने अलंकरण किया गया है। इसमें बांस रिलीफ एवं पीट्रा ड्यूरो पचिकारी से पुष्पों की आकृति आदि बनाई गई है। आपको बता दें कि मेहराबी छत एवं दीवारों पर यहाँ की अन्य इमारतों जैसे ही डिजाइन बनाए गए हैं। पर क्या आप जानते हैं कि ताजमहल से जुड़ा एक विवाद भी भारत में कई बार एक बड़ा
मुद्दा बन जाता है। आपको बता दें कि भारत में बना ताजमहल को लेकर कई बार सिर्फ इसी बात पर विवाद छिड़ जाती है। अब आखिर आपका ताजमहल से जुड़ी इस बात के बारे में क्या ख्याल है, हमें जरूर बताइएगा। लेकिन भारत में कई और भी ऐसे विवाद हैं जो कि कहीं ना कहीं धार्मिक व सांस्कृतिक विवादों को भड़काने पर अधिक जोर देते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इतने सालों पहले बने ताजमहल में संगमरमर को एक साथ कैसे चिपकाया गया होगा? जी हाँ, उस समय तो सीमेंट था ही नहीं, फिर भला कैसे बना ताजमहल? तो चलिए इस बात के बारे में भी हम आपको बता देते हैं कि उस समय भले ही सीमेंट मौजूद नहीं था, पर द constructor.org के एक आर्टिकल के अनुसार इस बारे में बताया गया है कि ताजमहल की नींव के लिए एक अलग सा घोल बनाया गया था जिसका नाम था सरुज। इस घोल में चीनी मिट्टी के साथ साथ इसमें गुड़ व कई तरह के दालें, चीनी, राल, गोंद आदि को भी मिलाया गया था। इसके बाद इतना मजबूत घोल तैयार हुआ जो आज भी मजबूती से आपके सामने ही मौजूद है। पर आज भारत में इस ताजमहल से जुड़ी एक बात बेहद मशहूर है। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि जिन कारीगरों ने इस ताजमहल का निर्माण किया था, शाहजहां ने उन कारीगरों के हाथ तक काट दिए थे जिससे कि वह कभी भी फिर से कोई ऐसी इमारत ना बना पाए। लेकिन इस बात का कोई भी प्रमाण आज भारत या फिर पूरे विश्व में मौजूद नहीं है। आखिर आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।